So this video is about me sharing my 2025 नीट का एक्सपीरियंस। टू बी स्पेसिफिक द एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस कैसा था मेरा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पेपर को कुछ एडजेक्टिव्स देना चाहूँगा। उनमें से सबसे पहला एडजेक्टिव है वाहियात। दूसरा है दूसरा है अनएक्सपेक्टेड। तीसरा है हार्ड ऑफ कोर्स। और चौथा है कि अनप्रिडिक्टेबल। मतलब ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, ना ही किसी ने अनुमान लगाया था कि ऐसा नीट का पेपर भी आ सकता है। मतलब मैंने जेई के भी 2-3 साल के पीवाईक्यू लगाए हैं, लेकिन वो भी मैं उसमें से भी ऐसे जो एकदम हार्ड लेवल के होते थे उन्हें छोड़ना ही पड़ता था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि ऐसे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। हाँ, उनका कॉन्सेप्ट देख लेते थे हम कि ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतना लेंदी सवाल, एक पेज में 2-3 सवाल फिट हो रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड तो कभी नहीं था। तो लेकिन ये वीडियो है मेरे नीट पेपर वो 3 घंटों के एक्सपीरियंस के बारे में, कि आखिर वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था नीट 2025 का। तो स्टार्ट हुआ हमारा पेपर, हमें पेपर का बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 150 में ही। लेकिन फिर हमें सिर्फ बुकलेट दे दिया था, बाकी फिर एक दो जगह पे साइन लिया। और हमें बुकलेट जैसे ही बेल बजी 2 बजे, तभी बोला कि आप बुकलेट खोल के ओएमआर निकाल सकते हैं। सबसे पहले नाम वाम भरवाया, फिर ओएमआर की सारी डिटेल्स भरवाई, सब में 2-5 हो गया। तो टू बी स्पेसिफिक मैंने अपना पेपर 2-5 से स्टार्ट किया। एज ऑलवेज एज यूजुअल, बायो से मोस्टली 95% स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, और मैं भी उनमें से एक था। नॉर्मली बायो से स्टार्ट करते, तो मैंने भी बायो से स्टार्ट कर दिया। तो बायो जैसे ही मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो शुरू शुरू में मेरे कोड में ठीक ठाक सवाल थे, लेकिन बीच बीच में लेंदे भी आ रहे थे। तो लेकिन मेरा बायो नॉर्मली जो ख़त्म होता था, मैंने जो पिछले 50-100 टेस्ट दिए हैं अपने कोचिंग में, लगभग 40 मिनट्स में मेरा बायो हो जाता था। किसी दिन अगर कोचिंग में कोई टफ़ पेपर आ गया या कोई लेंदी पेपर आ गया, तो मैक्सिमम मैक्सिमम मेरा 50 मिनट्स जाता था, मैक्सिमम। मतलब वो भी मैं ऐसा स्पेशल केस बता रहा हूँ कि मेरे साथ 1-2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ है 50-60 दिनों में से कि 50 मिनट लगा होगा। वरना नॉर्मली 40, अगर ओ एम आर मिला दूँ तो 45 मिनट्स, ओ एम आर बबलिंग मिला दूँ तो 45 मिनट। तो लेकिन इसमें भी मैंने मतलब 2-5 में स्टार्ट किया, और 2:45 तक मेरा 40 मिनट में बायो ख़त्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि मैं जब अपने कोचिंग के पेपर देता था, तब तो 90 में से मेरे 85 क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन इस पेपर में मुझे सर्कल करते करते लास्ट में 15 सवाल नहीं किए मैंने। तो मतलब फ़र्क ये था कि मैं 40 मिनट में जो 85 सवाल करता था, वो 75 पे आ गए। तो मुझे लगा चलो ठीक है, बायो शायद इस बार ऐसा लेंदी बनाया है, शायद केमिस्ट्री ठीक होगा। फिर मैंने स्विच कर लिया केमिस्ट्री पे। जैसे ही केमिस्ट्री स्टार्ट किया मैंने 2:45 में, तो 2:45 से नॉर्मली मेरा केमिस्ट्री भी 40 मिनट्स का है। 40 मिनट्स तो मैं नॉर्मली केमिस्ट्री स्टार्ट करता था 2:40 में, और मेरा केमिस्ट्री ख़त्म होता था 1:20 में। लेकिन आज मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट था, वो ओ एम आर बबलिंग की वजह से। तो फिर 45 से मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, लेकिन ये करते करते वापस मुझे 40 मिनट ही लगे जैसा मुझे लगता था। और फिर लगभग टाइम हो गया था 1:20 या 1:25 के बीच। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो नॉर्मली केमिस्ट्री में अपने टेस्ट वगैरह में 45 में से लगभग 38, 39, 40 क्वेश्चंस कर लेता था फर्स्ट राउंड में। जो मैंने 40 मिनट्स अलॉट किए हैं उसमें मैक्सिमम 45 मिनट्स। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि नीट में मेरे सिर्फ 35 सवाल हुए थे। 35 नहीं, 32-33 सवाल हुए थे टोटल 45 में से। और टाइम मेरा उतना ही लग रहा है। मतलब मैं जो नॉर्मली पेपर दे रहा हूँ, मुझे जिस चीज़ की प्रैक्टिस है, उसके मेरे 70% क्वेश्चंस मैंने उतने टाइम में किए। तो फिर ठीक है। अब लेकिन ना, ये करने के बाद मेरे में एक रे ऑफ होप आ गया कि चलो, हमेशा नीट का पेपर जो है एकदम बैलेंस बनता है कि अगर 2 सब्जेक्ट हार्ड आ गए, एक मीडियम आ गया, एक लेंदी आ गया, तो एक ज़रूर ईजी आएगा। तो मैं तो
खुश हो गया था वैसे इस चीज़ के बाद कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम में अब तक मुझे प्रेशर नहीं आया था कि ना, मुझे ये लगा कि इस बार शायद बायो और केमिस्ट्री, बायो को लेंदी कर दिया है, केमिस्ट्री को थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड, हार्ड नहीं मतलब मॉडरेट लेवल कर दिया है, तो इस बार फिज़िक्स एकदम फार्मूला बेस्ड, एकदम मेमोरी में कर लो अब कैलकुलेशंस ऐसी आ जाएगी। लेकिन तो फिर मैंने, हाँ, मैं क्या करता था नॉर्मली, मैं ओएमआर लास्ट में भरता था सारे, कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सारे लास्ट में भर लिए। लेकिन उस दिन मुझे क्या ऐसा सूझा कि मैंने ओएमआर उधर ही भर लिया, फिजिक्स का ना स्टार्ट करते हुए बायो और केमिस्ट्री का एक साथ भर लिया। तो लगभग वो 125 में हुआ था, बबलिंग करते करते 1:35 1:40 के बीच तक मेरा ये सब हुआ। मैं तो एकदम खुश था कि चलो आज तो फिज़िक्स एकदम इजी आएगी। नॉर्मली तो आ जाते थे टेस्ट वेस्ट में 160 70 75, इसमें भी उतना लगभग 170 तो क्रॉस करना ही है। जैसे ही मैंने फिज़िक्स का खोला, फिज़िक्स का सेक्शन, वैसे ही पता चला कि अरे ये तो जो 7 पेजेस 8 पेजेस एक्सपेक्टेड थे, ये तो 15 पे जा रहे हैं। मतलब लेंथ, क्वेश्चन की लेंथ डबल कर दी थी, डबल, किसी किसी में ट्रिपल। मतलब एक पेज पे 2 सेक्शन बनाए रहते हैं क्वेश्चन प्रिंट करने के लिए, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन थे वो आधा पेज कवर कर रहे थे। तो पहले मैं एक बार मैंने गो थ्रू किया पेपर को कि ये 45 क्वेश्चन, तभी देख के ही मुझे लगा कि अजीब, कि अरे ये इतने लेंदी लेंदी क्यों हैं सारे सवाल। मुझे लगा कि शायद लैंग्वेज में फंसाने के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया हो, सॉल्यूशन इजी होगा। फिर भी मैं यहाँ तक भी ऐसा होप लूज़ नहीं हुआ था। फिर मैंने स्टार्ट किया, पेपर स्टार्ट किया, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, तीसरे या चौथे सवाल में मेरा शायद कोड 46 था, तो उसमें शायद कोई वर्नियर कैलिपर का सवाल आया। वर्नियर कैलिपर के सवाल लगभग आधे मिनट के होते हैं, 30 सेकंड के। तो फिर मैं वो सॉल्व करने गया, करते गया, और मुझे अभी भी याद है 2 से 3 मिनट लगे एक सवाल में। दिस मतलब ये चीज़ एकदम ऐसा अजीब लग रही थी मुझे कि मैं अभी 3 4 सवाल किए हैं मैंने, 4 या 5 पे हूँ और अभी मेरे 10 15 मिनट निकल गए। तो फिर ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने और आगे आगे फिज़िक्स सॉल्व किया। लेकिन ऐसे ऐसे सवाल 1D 2D के सवाल इतने इजी आते हैं, और 1D 2D में एक बस का सवाल आ गया, वो मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा कि ये करूँ क्या इसमें। ऐसे सवाल मैंने देखे ही नहीं है। ऐसे PYQ मैंने इतने लगाए हैं, ऐसे इतने बड़े सवाल लेंदी तो थे ही नहीं वैसे तो, मतलब थे, लेकिन 45 में से 40 तो इजी आते थे, 5 ऐसे आते थे। तो ठीक है, फिर बहुत सारे लीव करते 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 30 पे पहुंचा मैं फिजिक्स के, 30वें सवाल तक। और 30 में से मैंने लगभग 15 लीव कर दिए होंगे, 15 अटेम्प्ट किए थे। और मेरा उसमें ही लगभग 50 मिनट्स, 45 50 मिनट्स निकल गया, और लगभग मैं 2:20 तक आ गया था टाइम। तो अब मुझे ये डर था कि मैं ना अगर फिज़िक्स का कैसे भी कर भी, अब मुझे समझ गया था कि ये पेपर बहुत ख़राब हो चुका है, या तो सबके लिए या तो सिर्फ मेरे लिए। लेकिन अब मैंने क्या सोचा कि या तो मैं अभी यहाँ से, मैं 30 पे पहुँचा हूँ उस, जिसमें से मैंने 15 किए हैं, तो आगे के 15 कर सकता हूँ फिज़िक्स के, और जो बचे हैं फिज़िक्स के पूरा कर सकता हूँ फिज़िक्स। या तो जो केमिस्ट्री और बायो में बचा हुआ है मुझे उस पर जाना चाहिए। और मुझे बेटर ऑप्शन भी फिर वही लगा कि स्कोरिंग तो, मतलब चाहे आप फिज़िक्स का एक सवाल सही करो या बायो केमिस्ट्री का, सब में आपको 4 मार्क्स ही मिलना है। तो मैंने सोचा कि पहले मुझे बायो केमिस्ट्री करना चाहिए, ये पेपर कुछ अजीब ही आ गया है, ये आगे करने जैसा नहीं है। तो फिर मैं चला गया फिर बायो पे। लेकिन अब जो था ना, अब मैंने जो बायो एकदम शांत मन से किया था, जो मेरे सारे सवाल सही हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे मैं प्रेशर में आ गया था कि फिज़िक्स इतनी सारी बाकी है। तो इसकी वजह से ना मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी बायो केमिस्ट्री कर लूँ। तो मैंने बायो स्टार्ट किया, लेकिन 15 सवाल जो बाकी थे वो सब कर लिए। लेकिन वही है कि प्रेशर की वजह से सिली मिस्टेक, लंबे लंबे सेंटेंस, और लास्ट में तो वैसे ही छोड़े थे जिसमें डाउट हो, जो हार्ड लगे, तो उसमें और मिस्टेक्स होने के चांस ज़्यादा ही थे। तो वो मैंने फिर किया, तो बायो 15 सवाल किए वहाँ पे, उनको बबल कर लिया साथ ही साथ ही। फिर केमिस्ट्री, उसमें मेरे 10 15 मिनट चले गए, 2:20 से 2:35 40। फिर केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री के 10 15 सवाल जल्दी जल्दी जल्दी, जैसा हो रहा है वैसा करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 15 सवाल जितने हुए, लास्ट में 2 छोड़ने पड़े मुझे केमिस्ट्री में। 43 अटेम्प्ट किए मैंने, तो 2 वहाँ पे छोड़े। तो फिर करते करते लास्ट के 10 मिनट बच गए एग्ज़ाम में। अब मैंने फ़िज़िक्स में अटेम्प्ट किया है 15,
और लगभग 15 अटेम्प्ट किए हैं और मेरा बायोकेमिस्ट्री अब हो चुका है, लेकिन अब एग्ज़ाम में लास्ट के 10 मिनट बाकी है। मतलब एक तरह से मैं, और वो भी मैंने बायो और केमिस्ट्री का ऐसा नहीं था कि कुछ एकदम अच्छे से सारे अटेम्प्ट किए कि उसमें तो फुल ही आना है, उसमें भी बहुत सारे डाउटफुल थे, पेपर ही ऐसा था क्या बोले। तो फिर मैंने जब ये फिज़िक्स के लास्ट 10 मिनट थे, तो जो बचे हुए 15 सवाल थे उसमें से मैंने छाँटना शुरू किया कि कोई करने लायक है, करने लायक है। तो ऐसे मुझे जल्दी जल्दी में 5 से 6 सवाल मिले, और तो जल्दी जल्दी मैंने वो सब कर लिया। 5-6 सवाल कर लिए मैंने, ढूंढ ढूंढ के जो इजी लग रहा है। जो मैंने छोड़े भी थे उसमें से भी एक दो लग रहे थे जो मुझे था कि मैं बाद में कर लूँगा ऐसा। तो लगभग मैंने वो 15 के बाद, और जो पहले से भी कुछ थे डाउटफुल, उनको जो डाउट था उनको डायरेक्ट सर्कल मार दिया बिना सोचे समझे। ये था कि कम से कम अटेम्प्ट तो कर लूँ कि जो जिसमें डाउट है एटलीस्ट कुछ तो सही हो सकता है, ब्लाइंड तुक्का तो नहीं मार सकते। तो फिर लगभग मैंने लास्ट के 10-15 मिनट में वो 5 से 7-8 सवाल किए होंगे, और जैसे ही लास्ट की एक और बबलिंग करने वाला था वैसे ही टीचर आ गए, पेपर खींच के गई। तो पता नहीं, ऐसा बाकी लोग को देख के समझता तो है नहीं हर पेपर में, मतलब कि किसका कैसा गया है। मुझे तो लग रहा था मेरा ही खराब गया है, क्या होगा, इतने साल लगा दिए। ऐसा लग रहा था कि पिछले साल जो नीट एग्ज़ाम दिया था उससे भी कम मार्क्स हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ पता नहीं। और उसके बाद फिर और एक टेंशन था कि मेरा ये हमारे सेंटर में क्या हुआ था कि वो उसका प्रॉब्लम था, फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम हो गया था बच्चों को, कि सबका फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा था वेरीफाई। तो फिर बहुत से लोगों को रुकाया था 5 बजे के बाद में, मुझे भी रुकाया था। तो फिर सबका वैसा ही वहाँ पे प्रोसेस हुआ फिंगरप्रिंट का वापस, वो सब उसके बाद जाने दिया। लेकिन फिर जैसे ही बाहर आया तो मैं खुद बताता, सामने से खुशी से जाता अपने पेरेंट्स के पास, मेरे पापा के पास। तो वो तो था नहीं कुछ भी, खुशी तो किसी बात की थी नहीं, उल्टा और मुंह लटका के ही गए थे। लेकिन मैं बताता कि पेपर हार्ड था, उससे पहले मेरे पापा खुद ही बोलते कि क्या हुआ, पेपर हार्ड आया था। तो फिर मुझे समझा कि इन्हें कैसे पता, ये तो बाहर में खड़े हैं, इन्हें कैसे पता कि फिजिक्स हार्ड आई थी, वो बोलते हैं। फिर मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा शायद ये सबके लिए आई थी ऐसी, मतलब सबको हार्ड लगा है। फिर वहाँ से मुझे समझा कि अच्छा सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसे इसके साथ ऐसा हुआ है। तब से फिर रास्ते में आते आते दोस्तों के फ़ोन आना स्टार्ट, ऐसा हुआ, ऐसा कैसा गया कैसा गया, मेरा तो इतना छूट गया, किसी के, मेरे दोस्त के 30 छूट गए, कोई फिज़िक्स में 5-6 अटैम्प्ट कर पाया, किसी के केमिस्ट्री में छूट गए फिज़िक्स की वजह से, कोई फिज़िक्स करने लगा तो किसी के बायो में छूट गए, केमिस्ट्री में छूट गए, लास्ट के जो डाउट वाले छोड़े थे वो फिज़िक्स की वजह से। तो अभी इसमें सबके साथ ऐसा हुआ। बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था, मतलब कुछ भी, कितना भी आपने पीवाईक्यू लगाया हो, कुछ भी किया हो लास्ट के दिनों में, मैंने लास्ट के 1 महीने में लगभग, मैंने किसी का वीडियो देखा था तो उसमें बताया गया कि आपने जितना पढ़ लिया वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है ना कि मोस्टली पेपर हर बार पीवाईक्यू बेस्ड रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू उठ के सीधा आ जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहते हैं मोस्टली रिपीटेड वही रहते हैं जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं। जैसे अब कोई एक सवाल है, जैसे अब कैपेसिटर से हर साल सवाल आता है, तो कैपेसिटर या रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन से एक सवाल आएगा ही। तो वो पीवाईक्यू में भर भर के पढ़े हैं, वैसे एक सवाल आएगा ही। तो मतलब वैसे आया भी, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोस्टली कॉन्सेप्ट्स वही रिपीट होते हैं जो पीवाईक्यू में है। तो मैंने लगभग 3 से 4 हज़ार पीवाईक्यू लगा लिए थे लास्ट के 20-25 दिन में। सब कुछ भी, सब वेस्ट का वेस्ट था, कुछ भी काम नहीं आया। जो साल भर पढ़ा, जितने भी घंटे, कुछ भी काम नहीं था। ये पेपर ही, मतलब पहले से पता होता तो लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन करते। अब आप नॉर्मली ऐसे सवाल बनाते हो जो 1 मिनट में एक सवाल हो जाए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में 1 मिनट में 2 सवाल 3 सवाल हो जाए, और अचानक से आप ऐसा पेपर बना दो कि 2 मिनट 3 मिनट में एक सवाल हो, छाँटना पड़े लिटरली। लास्ट के तो मेरे, जैसे छाँटने से याद आया कि मैंने फिज़िक्स के लास्ट के लिटरली 2 पेज मैंने ऐसे अनटच्ड ही छोड़े हैं, लगभग एक सवाल किया है उसमें से। मतलब एक जो दिख गया मुझे वो कर लिया, और बाकी लगभग सारे छूट गए। और इसमें क्या हुआ ना कि ऐसे भी सवाल छूटे हैं जो मुझे आते थे, प्रेशर की वजह से कि अरे ये कैसा पेपर है, ये होगा नहीं। अब एक था मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, 21 न्यूटन सेकंड आंसर है जिसका, वो सवाल इजी था, आता भी था, लेकिन प्रेशर की वजह से आधा सवाल करके अरे ये तो नहीं हो रहा, दूसरे पे चलो।
ये सब की वजह से कितने सवाल छूटे हैं, कितनों में सिली मिस्टेक्स हो गए। मतलब जो स्कोर एक्सपेक्टेड था वैसा तो हुआ नहीं पहली बात, और जितना मैंने प्रिपरेशन करके गया था, जितना मुझे आना चाहिए था, वो और कम हो गया सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो अब इसको आप ये क्या जस्टिफिकेशन बोल दो या जो भी बोल दो, लेकिन मतलब दुनिया को जस्टिफाई करने से मतलब तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट खुद को तो पता है कि हमने कितना मेहनत किया था, कितना आवर्स पुट इन किए थे इस एग्ज़ाम के लिए, और वो 3 घंटे में एग्ज़ाम हो गया, और अब उसका रिज़ल्ट बताएगा कि आपका 1 साल है कि आपके ज़िंदगी से वो 1 साल निकल चुका है। फिर आए जैसे ही घर पे, तो अब घर पे भी सब पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा गया पेपर। तो अब उन्हें भी क्या बताएं हम कि जो था बहुत ख़राब था। उनकी एक्सपेक्टेशन, सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि टेस्ट में, कोचिंग के टेस्ट में 680 690 भी आए हैं, कभी कभी 650 पे भी अटके हैं। तो इतना था कि इतना होप्स लगाए थे सबने कि क्या पता एम्स मिल जाए, ऐसा हो जाए, या तो एटलीस्ट अपने स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छे सिटी में मिल जाए। लेकिन जैसे ही पूरा लग रहा था कि इस साल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, फिर घर आके पेपर चेक किया सारे। एक तो इतने कंट्रोवर्शियल सवाल कि मतलब इतने बड़े बड़े कोचिंग हैं, आकाश एलन और पीडब्ल्यू और बाकी जितने, सबका अलग आंसर आ रहा है। एक सवाल है उसमें वो बोल रहा है 1 होगा, वो बोल रहा है 2 होगा, रहा है 3। तो कुछ कंफर्म ही नहीं है। अगर अगर कोचिंग्स में जिसमें इतने बेस्ट टीचर्स हैं उनमें इतना कन्फ्यूजन है, तो हम उस 3 घंटे में वो, और ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्शियल सवाल में ऐसा होता है कि ठीक है कंट्रोवर्सी लग रही है तो आप छोड़ दो। आपको उस एग्ज़ाम हॉल में तो नहीं पता ना कि ये कंट्रोवर्शियल सवाल है। आपको तो यही लगेगा कि अरे ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, शायद मुझे नहीं आता, शायद मैं दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। तो शायद आप उसमें ज़्यादा टाइम लगा दो किसी कंट्रोवर्सी में, और उसकी वजह से आपका बाकी पेपर छूटे। तो एटलीस्ट ठीक है, आप हार्ड बनाओ, आपको जितना हार्ड बनाना है बना दो, लेकिन एटलीस्ट ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल तो मत डालो कि जिसका आंसर ढूंढने में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सबका ओपिनियन डिफर हो जाए कि इसका आंसर ए होगा, ये इसका बी होगा। एक का ही आंसर 2 ऑप्शन है, और एक क्वेश्चन का ही आप आंसर कभी 2 ऑप्शन हो जाता है। अब ये सब तो ठीक नहीं है ना कि अब क्या है कि मुझे लग रहा है कि मुझे तो ये सवाल आता है, लेकिन अब उसमें 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब फिर मुझे लग रहा है कि ये आती हुई चीज़ में मुझे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। इसकी वजह से और आधा मिनट 1 मिनट चला गया, जो मैं आगे जाके किसी अच्छे क्वेश्चन पे दे सकता था कि जो कि मेरा सही हो जाता। लेकिन सबसे पहली चीज़ ना, पेपर कितना भी हार्ड बने, जेई एडवांस लेवल का बना दो नीट को, लेकिन कंट्रोवर्शियल सवाल हटाने बहुत ज़रूरी है कि अगले साल से बिना एकदम एरर फ्री पेपर बने, ताकि कंट्रोवर्सी के सवाल ना हो। अभी अभी मेरे जो स्कोर है उसमें ±30 का चांस है, कि मतलब मैंने जो स्कोर कैलकुलेट किया है, मेरे 6 सवाल ऐसे कंट्रोवर्शियल डाउट वाले हैं, कंट्रोवर्शियल, कि शायद मेरे सही हो जाए तो मेरे +30 हो जाए, और मेरे गलत हो जाए तो -30 हो जाएंगे। मतलब जो है वही रह जाएंगे, ऐसा। तो ये कितना अजीब चीज़ है कि अब किसी कोचिंग से मेरे इतने आ रहे हैं, दूसरे कोचिंग के आंसर किसी इतने आ रहे हैं। ये सब तो सही नहीं है। कंट्रोवर्शियल सवाल बनाना पेपर का मतलब, एक जो पेपर की रिस्पेक्ट रहती है, ये कंट्रोवर्शियल सवाल से मेरे 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 लिए तो ख़त्म हो जाती है। अब हार्ड बना दो, जो बनाना है बनाओ, लेकिन कंट्रोवर्शियल सवाल तो बहुत ख़राब चीज़ है। उसके बाद अ, फिर यही था जो नीट डे का एक्सपीरियंस था। फिर घर आके पेपर वेपर चेक किया, जो एक्सपेक्टेड था उससे 100 150 मार्क्स कम हो गए। लेकिन वही फिर देखा, वीडियो देखा कि कट ऑफ कम जाएगी, ये जाएगा। कोई 550 बोल रहा है, कोई 500 बोल रहा है। पहले तो एग्ज़ाम डे के दिन तो कट ऑफ 600 बोली जा रही थी। वो सुन के तो एकदम मायूसी ही छा गई थी कि अरे 600 कैसे बोल रहे हैं। लेकिन फिर बाद में जैसे कोचिंग्स को पता चला कि अरे नहीं, कट ऑफ और कम जाएगा। अरे हमारे ब्रांच से तो, मैं अपना बताऊं अगर, तो मेरे ब्रांच जो था मेरे कोचिंग का उसमें से, और ये फेमस कोचिंग है जो ऑल ओवर इंडिया चलती है, उसमें से हमारे ब्रांच में किसी का 600+ भी नहीं है। जो भी सारे टॉपर बैच में थे, मैं भी उनमें से था, लेकिन किसी का भी 600 क्रॉस नहीं है। सारे मोस्टली 500 से 600 के रेंज में है। तो अब पता नहीं, रिज़ल्ट के लिए रुके हैं कि कट ऑफ कितना आएगा। सब ने प्रिडिक्शन तो की है, लेकिन पिछले साल भी प्रिडिक्शन की गई थी 630 तक जाएगा, 635 जाएगा, 640।
और पता चला ऑल इंडिया चला गया 652। महाराष्ट्र का, जहाँ से मैं हूँ, महाराष्ट्र के में पिछले साल तक कट ऑफ जाता था 585 590, और उससे पहले तक 2023 तक, और पिछले साल सीधा कट ऑफ शूट अप कर गया 631 पे। वो भी इसलिए किया क्योंकि लगभग महाराष्ट्र में 6-7 मेडिकल कॉलेज नए खुल गए, वरना लगभग वहाँ पे 637 638 हो जाता। तो ये हाल था पिछले साल के कट ऑफ प्रिडिक्शन का। तो इस साल भी आप कितना भी कट ऑफ प्रिडिक्शन कर लो, पूरी क्लैरिटी तो तभी मिलेगी जब रिज़ल्ट आ जाए। तो अब देखते हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार है। लेकिन ऐसा वाहियात पेपर, और जैसा मैं अपने आप से तो बोल नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे भी तो ये फील हुआ है, मैंने जितने भी वीआई के लगाए हैं, कि अब तक का सबसे हार्डेस्ट ऑफ ऑल टाइम नीट पेपर था ये, नीट का पेपर था ये। अब ऐसा क्यों बनाया गया, कंपटीशन कम करने, क्या पता नहीं। तो अब देखते हैं, रिज़ल्ट जो आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब मूव ऑन करना है, कि आगे क्या करना है वो तो रिज़ल्ट के बाद डिसाइड होगा। तो यही था मेरा नीट डे का एक्सपीरियंस, जो मैंने वो 3 घंटे में किए। कैसे मैं पैनिक हुआ, शुरू में तो अच्छे से किए, लेकिन लास्ट में डाउट वाले सवाल पैनिक की वजह से गलत करके आया, जो आते थे वो भी। अब देखते हैं रिज़ल्ट में क्या लिखा है, कॉलेज मिलेगा कि नहीं, वो सब ठीक है। थैंक यू, तब तक स्टे ट्यून।